ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तमः प्रधान प्रकृति से सृष्टि का आरंभ बताया है। 336 श्लोक में हमने देखा। टीका में देखिए, ननु मूलाज्ञानस्य पृष्ठ क्रमांक 86। ननु मूलाज्ञानस्य मायाया त्रिगुणात्मकत्वात् कथम तमोगुण मात्र प्राधान्येन आकाशादि जनकत्वम इत्याशंक्य आह। मूलाज्ञानस्य मायाया त्रिगुणात्मकत्वात्, पहले कहा कि जो मूलाज्ञान है वह अज्ञान कैसा है? त्रिगुणात्मक है। माया त्रिगुणात्मिका ऐसा कहते हैं। तो केवल तमोगुण से ही सृष्टि कैसे आप कहोगे? तम प्रधान प्रकृति है, प्रकृति विशिष्ट परमात्मा। कथम तमोगुण मात्र प्राधान्येन आकाशादि जनकत्वम, ऐसा क्यों है? तमोगुण की प्रधानता से आकाश आदि की सृष्टि। तो बताते हैं, पंच महाभूतेषु जाड्याधिक्य दर्शनात्। पंच महाभूत जो है इसमें जाड्य अधिक देखने में आता है। ये जड़ है, जाड्याधिक्य दर्शनात्, इसलिए तमः प्राधान्यम तेषाम कारणस्य। कारणस्य तेषाम तमः प्राधान्यम, तेषाम कारणम, तेषाम केषाम, आकाशादि नाम पंच महाभूताना, इनमें जाड्य है। ये क्या है? कारण है कि कार्य है? कार्य। कार्य में जाड्य है, इसलिए हम अनुमान करेंगे कारण में जड़ता प्रधान होगी, वहां से सृष्टि हुई। इसलिए तम प्रधान प्रकृति। क्योंकि कोई देखेगा थोड़ी कि तम प्रधान प्रकृति से हो रहा है ये। देखेंगे हम कार्य, कार्य से कारण का अनुमान करेंगे। क्योंकि कार्य जड़ है, इसलिए कारण भी ऐसा होगा। जैसे वो कहते हैं कि बच्चों को देखकर उनका अनुमान कर लेते हैं कि कैसे होंगे ये। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि बच्चे लंबे लंबे हो तो समझ लो उनके पिता वगैरह भी लंबे होंगे, ऊंचे बड़े होंगे, छोटे हो तो छोटे होंगे, ऐसा। लेकिन अभी ऐसा नियम नहीं है, अभी तो कुछ, क्योंकि आजकल का भोजन कुछ अलग होता है। लेकिन साधारणतः ये दिखता है। और जैसे पिता माता बुद्धिमान है तो संतान भी ऐसी होती है। और उनको अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की समस्या है तो डॉक्टर्स समझ लेते हैं कि इनके बच्चों में भी ये होगी। कुछ कुछ धर्म आ जाते हैं कारण के कार्य में। तथापि तो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां केवल तमः है। तम की प्रधानता है। रजसत्वयोरपि तत्र मात्रया वृत्तिर द्रष्टव्या। वहां रज और सत्व की भी मात्रया वृत्ति, मात्रा मीयते अनया इति मात्रा। मात्रा का अर्थ यहां लेना सूक्ष्म। सूक्ष्म रूप से वहां रजत और सत्व ये दोनों हैं। मात्रा में ऊणादि सूत्र है। हु या मा श्रु भसिभ्यस्त्रन, हु या मा श्रु भसिभ्यस्त्रन। सूत्र क्रमांक है 4, 168 और 168।
इसमें त्रन प्रत्यय लगेगा, फिर टाप करके होता है। जैसे हु में त्रन प्रत्यय लगने से होत्र शब्द, अग्निहोत्र तो प्रसिद्ध है, होत्र। या में यात्रा, त्रन के बाद टाप करके यात्रा। मां में मात्रा, श्रु में श्रोत्र बनेगा। और श्रोता, श्रोता नहीं, त्रन प्रत्यय लगेगा यहाँ, तो श्रोत्रा अथवा श्रोत्र, वो गुण करके। जैसे हु में होत्र हुआ, ऐसे श्रु में श्रोत्र। और भसी से भस्र, भस्रिका करते हैं ना, हाँ वो ये है। ये सब इसी से बनते हैं। तो वहां रजस सत्व भी है, लेकिन रजस सत्व को दबाकर अब तमोगुण को कार्य करना है, तो जड़ कार्य बनाना है, इसलिए तमोगुण प्रधान। अब आगे क्या कहेंगे कि इस अभी तो तम प्रधान से आरंभ हो गया, फिर कहेंगे उसके जो पंच महाभूत बने हैं, उसके सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। तो कोई पूछेगा कि तम प्रधान प्रकृति में सात्विक अंश कहाँ से आया? तो सात्विक अंश है, फिर तम प्रधान प्रकृति है, और रजो अंश से कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति, तो रजो अंश आया कहाँ से? तो है वहां। तो ये एक समाधान हो गया। अगला प्रश्न, ननु निरवयव द्रव्यत्वाद आकाशम आत्मवत नोत्पद्यत इति चेत। वाक्य ठीक से देख लो, और इसमें पक्ष, साध्य, हेतु और दृष्टांत बताना है आपको। मतलब केवल श्रवण मात्र से संतुष्ट नहीं होना। जल्दी। निरवयवत्वाद हेतु हो गया क्या? आत्मवत हेतु है। आत्मवत क्या है? हेतु है, हेतु नहीं है, दृष्टांत। आप बोलिए। दृष्टांत। 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 हाँ, दृष्टांत हो गया, हेतु हो गया। आगे आकाश पक्ष है, न उत्पद्यते प्रतिज्ञा है। आकाश साध्य। न उत्पद्यते साध्य हो जाएगा, तो आकाशम नोत्पद्यते ये क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा वाक्य। जिनको पकड़ में नहीं आता है वो अभ्यास करो, क्योंकि उसी वाक्य में आगे और एक अनुमान है। एक का तो उत्तर मैंने दे ही दिया। आकाशम न उत्पद्यते, आकाशम पक्ष, आकाश की उत्पत्ति नहीं होगी। कौन कहेगा, सिद्धांति की पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी। कौन होगा ये? न्याय वाले। वो आकाश की उत्पत्ति मानते हैं कि आकाश को नित्य मानते हैं? आकाश को नित्य मानते हैं। आकाशम न उत्पद्यते वो कहेंगे। क्यों? हेतु क्या देंगे? निरवयव द्रव्यत्वात्, वो द्रव्य है और निरवयव है, निरवय द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो और दृष्टांत वो क्या देंगे? वो आत्मा का दृष्टांत देंगे, क्योंकि उनके मत में आत्मा निरवयव है, द्रव्य है। तो और आत्मा नित्य मानते हैं वो, तो आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, इस प्रकार आकाश की भी उत्पत्ति नहीं है। ये उनका अनुमान है। यह अनुमान श्रुति के विरुद्ध है, इसलिए इनका मत यहाँ ठीक नहीं है। इति चेतना, ये अनुमान ठीक से समझ में आ गया? जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो। पक्ष क्या है? केवल प, सा, द्र, इतना इतना लिखो, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सिद्धांति कहेगा न श्रुति विरोधात प्रत्यनुमान विरोधाच। श्रुति से विरोध है और प्रति अनुमान, इसके प्रति हम और एक अनुमान करेंगे, विरोधी अनुमान। कैसे, क्या होगा वो देखिए। वो तो सीधे ही दे दिया है सरलता से, इसलिए आकाशम उत्पद्यते
महत्वे सति भूतत्वान महापृथिव्यादिवत इति। इसमें पक्ष क्या है? आकाश। आकाशम। पूर्व आकाश जो था उसमें पक्ष क्या था? आकाशम। वहां आकाश साध्य था न उत्पद्यते, यहाँ साध्य क्या है? तो क्या ये क्या अनुमान होगा? सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष में हेतु समान होता है कि भिन्न होता है? भिन्न। और विरुद्ध में समान हेतु। समान हेतु। उसी हेतु से, जिस हेतु से पूर्व एक पक्ष साध्य की सिद्धि करता है, उसी हेतु से अन्य पक्ष साध्य का विरोध करेगा, मतलब अभाव दिखाएगा। सत प्रतिपक्ष लिखते जाओ। ये सब जिनको संस्कार दृढ़ नहीं है तो आप केवल लिखते जाओ, जो प्रश्न हो फिर किसी अन्य सहपाठी को पूछ के स्पष्ट कर लो। क्योंकि वास्तव में तो आचार्य से 25% विद्या ही प्राप्त होती है। आचार्य पादम आदत्ते, पादम शिष्य स्वमेधया। अपनी मेधा से एक पाद मतलब चतुर्थ, चार चौथा हिस्सा। आचार्यात पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब ब्रह्मचारिभ्य पादम काल क्रमेण च। एक पाद सहपाठी से ग्रहण करना, मतलब समझो आपको उत्तर नहीं आता है, किसी ने उत्तर दिया, आचार्य ने कहा सही उत्तर, आप लिख लो। ऐसे नहीं कि उन्होंने उत्तर, हम थोड़े लिखेंगे, आप सीखोगे नहीं। आपको सभी से सीखना है। और आपको लगा हमारा ये उत्तर है, लेकिन आप बोलोगे नहीं। किसी ने अन्य ने बोल दिया, आचार्य ने कहा ये गलत है, तो सीखोगे कि नहीं कि मेरा भी गलत हो गया, कि नहीं मुझे थोड़ा कहा, देखो उनका गलत हो गया। ऐसे नहीं, आपको सबसे सीख। 25% विद्या ऐसे ही आएगी पाठ में बैठकर, केवल बैठने से। तो 25 और 25 50% तो हो गया। स्वमेधा नहीं भी हो तो धीरे धीरे हो जाएगी। और कालक्रम तो जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं ऐसे ज्ञान बढ़ेगा। मतलब एक ग्रंथ में सभी ज्ञान तो हो नहीं जाए। कोई कहेगा हमने तर्क संग्रह तो बहुत पढ़ लिया, फिर भी अनुमान में, क्योंकि वो पंक्ति जैसे होती है वो कठिन लगता है, वास्तव में इतना है, बिल्कुल सरल है, कोई उसमें है नहीं। लेकिन वो अभ्यास से ये सब ज्ञान अर्जन होता है। तो जितने हम सतर्क होंगे, जहां जो सूत्र बताया, जहां अनुमान बताया, कहीं गीता का श्लोक है, कहीं उपनिषद के मंत्र है, आप लिखते जाओ, सुनते जाओ, सूत्र इतने बताते जाते हैं, ऐसे बहुत अध्ययन हो जाता है। और जो जिनका उद्धरण होता है जैसे सूत्रों का, मतलब आप समझ लो ये सूत्र 25 जगह आ चुके होंगे, मतलब महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसलिए उसका उद्धरण होता है, तो वो कंठस्थ करने ही है आपको। विद्या अनेक प्रकार से कर। तो अभी यहां दे दिया आकाशम उत्पद्यते, सिद्धांत कहेगा नहीं आकाश की उत्पत्ति होगी। क्यों? इसमें महत्व है और ये भूत है। महत्व सति भूतत्वात्। जैसे महापृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि जो महापृथ्वी क्यों कहा? घट को भी आप पृथ्वी कह सकते हो, लेकिन घट आदि की उत्पत्ति अभी हम यहाँ नहीं विचार कर रहे हैं, इसलिए महापृथ्वी। तो अगर उसकी भी उत्पत्ति है, वो भी महत है और महाभूत है, पंचमहाभूत। इसी प्रकार आकाश भी समान होने से, तो केवल अनुमान देने से आप पूर्व पक्षी तुष्ट मत हो जाओ कि आपका मत सही है। हमारे पास भी अनुमान है, लेकिन आपके पास श्रुति नहीं है जो हमारे पास है। और अगर कहीं से श्रुति निकाल भी ली, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, ऐसी एक श्रुति है माध्यन्दिन शाखा में, तो ठीक है। तो फिर श्रुतियों में बलाबल का विचार भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल श्रुति दे दी तो काम हो जाएगा।
बलवान श्रुति निर्बल श्रुति का बाध कर देगी। तो मीमांसा इसलिए ये सब होती है। केवल एक वाक्य सुनने से निर्णय अगर हो गया, मतलब समाज में भी कोई एक कुछ वाक्य कहेगा और आप निर्णय कर लोगे तुरंत, ऐसा नहीं होता। आपकी प्रमा बहुत चीजों को जान के फिर बनती है। वायुरग्निस्तथैवाग्ने रापोद्भ्यः पृथिवी क्रमात् शक्तिस्तमः प्रधानत्वम् तत्कार्ये जाड्यदर्शनात्। आरभन्ते कार्यगुणान् ये कारणगुणा हिते एतानि सूक्ष्मभूतानि भूतमात्रा अपि क्रमात्। वायो हो अग्नि ही, आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से आगे अग्नि ही। तथा एवं अग्नेर आपः, अग्नि से आपः जल। आपः क्या विभक्ति है? एक वचन, द्विवचन की बहुवचन? बहुवचन। आपः। आगे अद्भ्यः पृथ्वी, अद्भ्यः क्या विभक्ति है? पंचमी। बहुवचन। अद्भ्यः पृथ्वी क्रमात्, अद्भ्य जल से पृथ्वी। अब शब्द प्रथमा आपः, द्वितीया अपः, तृतीया अद्भिः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, आगे अपाम। अब ये भी कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि अब का बहुत आता है। तो नित्य बहुवचन और लिंग स्त्रीलिंग। तो ये 5 की उत्पत्ति हो गई। ये अभी अपंचीकृत चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, शक्ति है तमः प्रधानत्वम तत्कार्य जाड्य दर्शनात्। शक्ति का जो तम प्रधानत्व है वो कैसे? तत्कार्य जाड्य दर्शनात् शक्ति है तम प्रधानत्वम अनुमीयते। शक्ति का तम प्रधानत्व से कार्य की उत्पत्ति हुई, क्योंकि कार्य में जाड्य देखा गया है, इसलिए ये कार्य गुणान आरभन्ते ते कारण गुणा ही। जो कार्य के गुण जिनका आरंभ होता है, वास्तव में वे कारण के ही गुण हैं। कारण के ही गुण कार्य में आते हैं। ऐसे एतानी सूक्ष्म भूतानी, इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है, और भूत मात्रा अपि क्रमात् उच्यन्ते, इनको भूत मात्र भी कहा जाता है। तन्मात्र, भूत मात्र अथवा तन्मात्र। टीका में देखिए, तथैव वायोर अनिलात्, वायु के लिए अन्य शब्द है अनिल। अग्नि ही अनलः, अग्नि ही अनलः। अग्नेर अनलाद आपो अद्भ्यः पृथ्वी क्रमात् उत्पद्यते। जब कहते हैं आकाश से उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ क्या है? आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति। वायु से अग्नि की उत्पत्ति का अर्थ है वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति। ये भी ध्यान रखना। वायोर अग्नि ही अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी इति श्रुते है। तत्कार्ये मायायाः कार्येषु आकाशादिषु
जाड्य दर्शनात् शक्तेर मायायास्तमः प्रधानत्वम अनुमीयते। उनके कार्य में, माया के कार्य में, कार्येषु आकाशादिषु जाड्य दर्शन, ये जड़ हैं। जड़ का अर्थ क्या है? इनमें ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है। जाड्य दर्शनात् शक्ति ही मायायाः तम प्रधानत्वम, तो ये शक्ति है, उसके तम की प्रधानता से इसका अनुमान ये हो गया। तम प्रधानत्वम अनुमीयते। कथम? ये कार्य गुणान, कार्यस्य गुणान आरभन्ते, ते मूलतः कारण गुणाः, कारणस्य उपादान कारणस्य गुणाः। कारण का अर्थ है उपादान कारण। कार्य के जो गुण है वो उपादान कारण के ही गुण हैं। तो समझो आकाश कारण हुआ वायु का, वायु कारण हो गया तेज का, तो तेज का जो एक होगा अपना गुण, बाकी दो गुण आएंगे कारण से। एक आकाश से आएगा, एक वायु, मतलब वायु में दो हो जाएंगे। आकाश का अपना गुण है शब्द, ठीक है। वायु के क्या हो जाएंगे? वायु का अपना होगा स्पर्श और स्पर्श। शब्द का, तो शब्द स्पर्श दो। अग्नि में रूप का अपना और शब्द स्पर्श आएंगे। इस प्रकार से आगे बताएंगे ये विस्तार करके। एतानी सूक्ष्म भूतानी अपंचीकृत महाभूतानी, ये 5 महाभूत है, इनको क्या कहा जाएगा? अपंचीकृत पंच महाभूत। क्रमात् भूत मात्रा तन मात्रा तत्तद भूत मात्रा अपि उच्यन्ते। तन मात्र का अर्थ है तत्तन मात्र, वह और वही, क्योंकि अभी वहां मिलावट नहीं हुई है। जब पंचीकरण होगा तो अन्य अन्य का भी मेलन हो जाएगा। तो ये 5 भूत की उत्पत्ति हो गई। अब सूक्ष्म शरीर का आरंभ करते हैं। लिंग शरीरम, लिंग का अर्थ क्या है? लीनम अर्थम गमयति बोधयति इति लीनम इति लिंगम। लीनम अर्थ क्या है? वहां कौन सा लीन अर्थ है जिसको बता रहा है? ये लिंग शरीर आत्मा को इंगित करेगा। देखिए, एतेभ्यः सूक्ष्म भूतेभ्यः सूक्ष्म देहा भवन्त्यपि स्थूलान्यपि च भूतानि चान्योन्यांश विमेलनात् एतेभ्यः सूक्ष्म भूतेभ्यः सूक्ष्म देहाः अपि भवन्ति स्थूलानि अपि च भूतानि अन्योन्यांश विमेलनात् भवन्ति। 2 वाक्य दे दिए। पहले क्या कहा? इन्हीं 5 सूक्ष्म भूत से सूक्ष्म देहों की उत्पत्ति होती है। सारे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति सूक्ष्म महाभूत से होती है। इसका अर्थ क्या है? ये कहीं मैंने पढ़ा, सुंदर लगा वाक्य, समझ सकते हैं हम, लेकिन कहीं आप वाक्य रूप में उसको पढ़ते हो कहीं आचार्य मुख से, अच्छा लगता है। जितना सूक्ष्म पंच महाभूत है सभी का पंचीकरण नहीं होगा। उस सूक्ष्म पंच महाभूत के उससे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। एक बार सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति हो गई सृष्टि के आरंभ में, फिर जो अपंचीकृत पंच महाभूत बचा है उसका क्या हो जाएगा? पंचीकरण। पंचीकरणम होके वो सारा अब पंचीकृत हो गया, स्थूल हो गया। अब कोई सूक्ष्म महाभूत, बाकी सब तो हो गया, इसके यहाँ वहां सब। देखो ये वाक्य पढ़ने से कैसा
अच्छा लगा, मैंने जब पढ़ा, पता नहीं कहाँ पढ़ा, कुछ कुछ मैं पढ़ते रहता था, अभी पढ़ा थोड़े समय में। तो अब कुछ सूक्ष्म पंचमहाभूत बचा नहीं है, इसलिए आपकी बुद्धि में जो आ गया वो आ गया, अब उसी से काम चलाओ। नहीं, वो तो केवल उपादान है, उसमें भरोगे क्या वो आपके ऊपर है। जैसे किसी की बुद्धि रजोगुणी हो सकती है, तमोगुणी हो सकती है, लेकिन कोई कहेगा कि बुद्धि का उपादान तो अपंचीकृत पंचमहाभूत के सत्व से बना है बुद्धि, तो केवल सत्व होना चाहिए, तो रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी, ये गीता में बताएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो बुद्धि का जो मुख्य, जैसे बुद्धि को आप समझ लिए एक कर्ण, वो कर्ण में कुछ रखा है, तो जैसे सोने के घड़े में आप कीचड़ भर सकते हो कि नहीं, बस। तो बुद्धि है सत्व, सत्व का कार्य, लेकिन उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है, आप निकालो, उसमें दूध भरो, उसमें अमृत भरो, उसमें गंगा जल भरो, वो पवित्र है। तो आपके पास दोनों विकल्प है। घड़ा जो है वो तो सुवर्ण का दे दिया भगवान ने, बुद्धि सत्व गुण से, उसमें भरना क्या है, वो सभी के पास है, कोई दो तीन चीज अलग अलग भी भरी हुई है। इसी से स्थूल पंच महाभूत की भी उत्पत्ति होगी। स्थूलानी अपि च भूतानी च अन्योन्य अंश विमेलनात्, अन्योन्य अंश का मेलन होने से, विमेलनात्, मेलनम में धातु है मिल श्लेषणे धातु है, मिल श्लेषणे, उसमें अणिच करना पड़ेगा। अणिच करने के लिए क्या सूत्र है, हेतुमति च। हेतुमति च सूत्र से अणिच होगा। और फिर विमेलनम शब्द बनाना है, अथवा मेलनम शब्द, मेलनम के लिए ल्युट प्रत्यय, ल्युट का सूत्र क्या है, ल्युच्च ल्युट, बहुत ही सरल सूत्र। तो हेतुमति च से णिच करके, ल्युट च से ल्युट करके मेलनम शब्द बनेगा। मेलने चापी संपूर्व हम बोलते हैं ना, हाँ, तो विमेलना टीका में देखिए, उसका अर्थ है मिलना, उनका संयोग होना, एकता हो जाना वहां। एतेभ्यो अपंचीकृतेभ्यो अपंचीकृतेभ्यः सूक्ष्म भूतेभ्यः सूक्ष्म देहा, समस्त सूक्ष्म शरीराणि, सारे सूक्ष्म शरीर, शरीराणि अपि अन्योन्यांश विमेलनात्, अन्योन्यांश के मेलन से, अन्योन्यांश परस्परांश, इतरेतरांश, कहीं ये अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है, कहीं पंचदश, क्योंकि लगभग सारे प्रकरण ग्रंथों में ये प्रक्रिया तो उनको बतानी ही पड़ेगी, तो कहीं कुछ शब्द कहीं कुछ शब्द होता है प्रयोग। पंचदशी में होगा, आत्मबोध में होगा, विवेक चूड़ामणि में होगा, इस ग्रंथ में है, और भी वेदांत सार में है, हाँ? तत्वबोध में भी है, सभी ग्रंथ में है। तेषां विमेलनम, अन्योन्यांश विमेलनम, तेन अन्योन्यांश विमेलनेन, तृतीयार्थे पंचमी, विमेलनेन स्थूलानि भोगयोग्यानि पंचभूतानि अपि पंचीकृतानि महाभूतानि भवन्ति, उद्भवन्ति। मेलन से का अर्थ है मेलनात्, ऐसे इसलिए कह दिया तृतीयार्थे पंचमी, क्योंकि श्लोक में विमेलनात् दिया है। इससे पंचीकृत पंचभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत से पंचीकृत पंच महाभूत की उत्पत्ति। अपंचीकृत पंच महाभूत है, इसमें भी
अनुमान प्रमाण है, क्योंकि अन्य दर्शन में देखिए आप, कहीं ये विचार है कि अपंचीकृत पंच महाभूत है, फिर पंचीकरण हुआ, फिर स्थूल बने। न्याय में कहीं तर्क संग्रह में आता है ऐसा? कहीं नहीं आता। सांख्य आदि ये कोई पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं मानते। उनका कहना है कि एक ही है और वो स्थूल ही है। वेदांत कहता है कि नहीं, ये शायद सांख्य तो मानते हैं, तन्मात्रा कहते हैं वो, हाँ, लेकिन उससे ये पंचीकरण लेकिन वहां नहीं है। तन्मात्र अलग, स्थूल अपने आप। तो सबकी अपनी अपनी विचार शैली है। वेदांत कहता है कि अगर कोई सूक्ष्म कार्य दिख रहा है और वो अनात्मा है, तो उसके लिए कारण भी सूक्ष्म होगा और वो अनात्मा होगा। और स्थूल कार्य दिख रहा है और वह अनात्मा है, तो कारण भी स्थूल होगा और अनात्मा होगा। तो आपको दो प्रकार के कारण दिखाने होंगे, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। और वहां जहां ज्ञान का सामर्थ्य अधिक है, तो उसको कह दोगे सत्वगुण का कार्य। जहां क्रिया का सामर्थ्य है, वो रजोगुण का कार्य होगा। और न जहां न ज्ञान न क्रिया, बिल्कुल जड़वत होगा, वो तमोगुण का कार्य। इस प्रकार से विभाग ये पहले स्थित हो गया। फिर हम देखेंगे अंतःकरण में क्या प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है कि जाड्य है। तो ज्ञान की प्रधानता होने से वो सत्वगुण का कार्य होगा। इसी प्रकार जो कर्मेंद्रिय हैं अथवा प्राण हैं, ये रजोगुण का है, क्योंकि वहां क्रिया प्रधान है। अपंचीकृत भूतेभ्यो जातं सप्तदशांगकम् संसार कारणं लिंग आत्मनो भोग साधनम। अपंचीकृत भूतेभ्यो सप्तदशांगकम भोग साधनम संसार कारणम आत्मनो लिंगम जातम। अपंचीकृत पंच महाभूत से किसकी उत्पत्ति हुई? सप्तदशांगकम, सप्तदशानि अंगानि यस्य तत् सप्तदशांगक, ठीक है, तम सप्तदशांगकम। लिंगम नपुंसक लिंग है, हाँ, तो सप्तदशांगकम लिंगम। अपंचीकृत पंच महाभूत से इनकी उत्पत्ति हुई है, सूक्ष्म शरीर की। और वो क्या है? भोग साधनम, भोग का साधन है। भोग मतलब, भोग का अर्थ क्या है? सुख दुख साक्षात्कार, इसको भोग कहा। तर्क संग्रह में सुख और दुख का साक्षात्कार जो है, इसको भोग कहा गया। इसका साधन है। तो लिंग शरीर के बिना सुख दुख का भोग नहीं हो सकता, साक्षात्कार नहीं हो सकता, इसलिए वो भोग का साधन है। और किसका लिंग है देख लीजिए, स्पष्ट वहां श्लोक में दे दिया, आत्मनो लिंगम, ये आत्मा का लिंग है। मतलब इतनी स्पष्ट, ये जो स्पष्टता है वो अन्य कोई प्रकरण ग्रंथ में नहीं हम, क्योंकि वहां केवल लिंग शरीर बोल देंगे और चले जाएंगे। किसका लिंग है वो यहां बता दिया। कैसे लिंग है वो टीका में कुछ
विशेष नहीं दिया है। लिंग इसलिए है क्योंकि आत्मा जो है वो चेतन है, तो कहीं ना कहीं हमको चेतन की अनुभूति देखनी होगी। तो यह चेतन सूक्ष्म शरीर में अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक सूक्ष्म शरीर है तो वहां यह जीव है, और सूक्ष्म शरीर का प्रयाण हो गया तो जीव चला गया, मतलब अब इसमें कुछ नहीं रहा। अब उनको जला सकते हो, अब गंगा जी में विसर्जन कर दो इनका, अब कुछ नहीं है। वही पहले होता तो कोई नहीं जलाने देता, कोई उठा के ले बोले छोड़ो मुझे। तो ये भेद है, वो इसलिए वो आत्मा का चिन्ह हो गया। जैसे धूम वन्य का लिंग है, ऐसे। तो जैसे अगर सूक्ष्म शरीर है तो वहां जीव उपलब्ध है। टीका में देखिए, एतेभ्यो, यही ये तो हो गया कि नहीं? हाँ ये तो हो गया। हाँ आगे, और ये संसार, ये सूक्ष्म शरीर संसार का कारण है। अब कोई कहेगा, जब अविद्या का प्रकरण आता है तो आप कहते हो अविद्या संसार का कारण है। अध्यास भाष्य में अंतिम में कह दिया अस्य अनर्थ हेतु हो, सारे संसार का अनर्थ हेतु का कारण क्या है? अध्यास है। जब कामना का प्रकरण आएगा तो आप कहोगे संसार का कारण क्या है? काम एष, क्रोध एष, आप कहोगे यही है। जब कर्म का प्रकरण आएगा तो संसरण का कारण क्या है? आपके कर्म है। यहां कह दिया सूक्ष्म शरीर, तो उत्तर क्या है? सभी हैं। ये अविद्या, अविद्या का कार्य है अध्यास। अध्यास के कारण, अथवा जैसे कल उदाहरण आया था आवरण शक्ति, क्या था श्लोक? अंतर्दृग्दृश्योर भेदम बहिष्य ब्रह्म सर्गयो हो आवृणोति अपरा शक्ति ही सा संसार से कारणम। ये ही संसार, कल तो ये बताया था, आज ये बता देना। तो कोई जो नए नए सुनते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि क्या कितने संसार के कारण हैं। सभी को संसार का कारण, मुख्य कारण अविद्या है। अविद्या की आवरण शक्ति यही मुख्य है संसार के कारण के लिए। अविद्या का कार्य अध्यास, तो अध्यास को भी कहा जाएगा संसार का कारण। अविद्या के कारण कामना होती है, अथवा अविद्या के कारण अध्यास, अध्यास के कारण कामना। कामना होने से ये चाहिए वो चाहिए, ये कर्म हो जाते हैं। तो ये सभी एक दूसरे प्रकार से संसार के कारण है। लिंग शरीर संसार का कारण कैसे है? क्योंकि जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा, इसका अर्थ है मोक्ष नहीं हुआ है। जब मोक्ष हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर भी ऐसे ही विस्रब्ध हो जाएगा, ये शब्द है शायद, मतलब ऐसे ही बिखर जाएगा जैसे स्थूल शरीर बिखर जाता है। स्थूल शरीर बिखर जाने के बाद अन्य सूक्ष्म स्थूल शरीर की उत्पत्ति कब होगी? जब आपका सूक्ष्म शरीर अभी बचा है। अगर सूक्ष्म शरीर का नाश हो गया तो अन्य स्थूल शरीर नहीं प्राप्त होगा। तो स्थूल शरीर है इसलिए, सूक्ष्म शरीर है इसलिए स्थूल शरीर मिलते रहेगा। सूक्ष्म शरीर क्यों है? क्योंकि कारण शरीर है, अविद्या है। अविद्या है इसलिए आपको सूक्ष्म शरीर आपका जाएगा नहीं, वो बना रहेगा, तो संसरण चलते रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर का नाश कैसे होगा? जब कारण शरीर का नाश होगा। कारण शरीर का नाश कैसे होगा? कारण शरीर का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर, कारण शरीर का नाश होने से अब सूक्ष्म शरीर के रहने के लिए कुछ रहा नहीं, तो उसका भी लय हो जाएगा। वो जाएंगे
अपंचीकृत पंच महाभूत में, तो थोड़ा अपंचीकृत पंच महाभूत इकट्ठा होगा। जितने ज्ञानियों का विसर्जन होता है वो तो गिने चुने हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ बचता होगा, बाकी तो सब ठीक है। और ये उपासक ज्ञानी है, मतलब उपासना वाले हैं, वो तो बचा के रखेंगे, जाएंगे ब्रह्म लोक। जब तक ब्रह्मा जी का कार्य पूरा नहीं होता तब तक बना रहेगा वो सब। जो प्रकृति की उपासना करते हैं वो भी लय में रहेंगे, वो भी जब तक ब्रह्मा जी है कुछ नहीं होगा उनको, वो प्राकृतिक लय तक वो रुके रहेंगे। तो जो उपासक है लंबे समय तक उनका सूक्ष्म शरीर रहेगा, मोक्ष नहीं होगा बस। टीका में अपंचीकृत भूतेभ्यः संसार कारणम, संसार से समस्त संसरण से, संसार का अर्थ है संसरण, संसरण का कारण है आत्मनो जीवात्मनो भोग साधन, और भोगानाम विषय भोग जो है सुख दुख का साक्षात्कार उसका साधन है। सप्तदशांगकम, हाँ ये सप्तदशानी अंगानी यस्य, इसके 17 अवयव हैं। तत्सप्तदशांगकम लिंगम सूक्ष्म शरीरम जातम उत्पन्नम, ये जातम का अर्थ है उत्पन्नम, उत्पन्न हुआ है, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होगा। इसमें श्लोक उद्धरण किया है एक, पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। ये आत्मबोध का श्लोक है, उसी को अगले श्लोक में दिया है। श्रोत्रादि पंचकं न चैव वागादीनां च पंचकं प्राणादि पंचकं बुद्धि मनसी लिंगमुच्यते। श्रोत्रादि पंचकम, श्रोत्रादि 5 और वागादि नाम च पंचकम, 5 वागादि इंद्रिय कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। प्राणादि पंचकम, प्राणादि 5 और बुद्धि मनसी, कितने हैं कुल मिला के 17, 5 5 5 और ये 2, 17। लिंगम उच्यते, ये लिंग शरीर है। टीका में देख लीजिए, ओष्ठ में देख लीजिए, पहले सरल है। श्रोत्रादि पंचकम, श्रोत्रम त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणम, ये ज्ञानेन्द्रिय पंचकम हो गया। वागादि पंचकम, वाक पाणी पाद उपस्थ पायु, कर्मेंद्रिय पंचकम। प्राणादि पंचकम, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये प्राणादि। बुद्धि मनसी, बुद्धि ही मनस मनश्च इति बुद्धि मनसी अंतःकरण। अब टीका में देख लीजिए, श्रोत्रादि पंचकम, श्रोत्रम आदि यस्य, श्रोत्र नपुंसकलिंग है इसलिए आदि, आदिर नहीं दिया, यस्य पंचकस्य तत्श्रोत्रादि पंचकम चैव तथैव वागादीनाम, वागादीनाम षष्ठी बहुवचन है, वहां दीर्घ है इसलिए वागादीर येषाम कर्मेंद्रियाणाम तानी वागादीनी, वो दीर्घ दिया है वहां। वागादीनाम में दीर्घ कैसे होगा, नामी सूत्र से। कर्मेंद्रियाणाम, इंद्रिय सूत्र क्या है इंद्रिय के लिए,
इंद्रियम, हाँ एक, लिंगम इंद्र, श्रेष्ठम इंद्र, जुष्टम इंद्र, दत्तम इंद्र। सही बताया। इंद्रियम, लेकिन कहाँ आप रुकते हो, गलत गलत जगह पे। ऐसे सुन, हाँ, लिंगम इंद्रम, दृष्टम इंद्रम, ऐसे नहीं, इंद्र लिंगम इंद्र, ऐसे। इंद्रियम इंद्र दृष्टम इंद्र सृष्टम, इंद्रियम इंद्रलिंगम पहला, फिर दृष्टम इंद्र दृष्टम, फिर इंद्र सृष्टम, फिर जुष्टम इंद्र दत्तम। इंद्र शब्द का अर्थ क्या है वहां? आत्मा, हाँ परमात्मा। इंद्र शब्द का अर्थ है आत्मा। जैसे इंद्रो माया भी ही पूर्व रूप ही है, वहां इंद्र शब्द का अर्थ है आत्मा। इंद्र से इंद्रिय कैसे बनेगा? नहीं, वहां घच प्रत्यय क्या है, क्योंकि दीर्घ नहीं चाहिए, ह्रस्व ही चाहिए। क्या सूत्र है? आयनेयीयः अरे उस, आदेश करेगा वो आगे। हाँ, प्रत्यय गज गज प्रत्यय के लिए आदेश इस सूत्र से आदेश होता है, प्रत्यय होगा, तो फिर अलग सूत्र। वो दोनों का निपातन करते हैं। गज प्रत्यय और उत्तर पद का लोप, दोनों का निपातन होके फिर आयनीय प्रत्यादि नाम, इससे ये आदेश होगा। ये आदेश होने से इंद्र और ह्रस्व य, अगर छ प्रत्यय होता तो दीर्घ होता, फिर इंद्र य में इंद्रिय हो जाना चाहिए। इंद्र शब्द है, य लगा तो क्या बनेगा? हमको क्या चाहिए? तो क्या होना चाहिए? यस्यति च से आकार का लोप करें। तानि वागादीनि तेषां वागादीनां पंचकम प्राणादि पंचकम, प्राण आदिर यस्य। अब देखो यहां आदिर, क्योंकि प्राण पुल्लिंग है, प्राण आदिर यस्य पंचकस्य तत् प्राणादि पंचकम। और बुद्धि मनसी बुद्धिश्च मनश्च बुद्धि मनसी, बुद्धिर मनसी क्यों नहीं कहा? चाहिए बुद्धिर क्यों नहीं कहा? समास समास करके। समस्त पद में शुभ प्रत्यय केवल अंत में लगता है। मनश्च बुद्धि, बुद्धिश्च मनश्च बुद्धि मनसी लिंग शरीरम उच्यते। लीनम अर्थम गमयति इति व्युत्पत्त्या साक्षिणः साक्षात् तद्भास्यत्वेन आत्मनो ज्ञापकत्वात् आत्मनः चैतन्यस्य लिंगम। ये किसका चिन्ह है? आत्मा का, चैतन्य का। क्यों? साक्षात तद्भास्यत्वेन, आत्मा जो है वो साक्षात, साक्षिणः साक्षात तद्भास्यत्वेन, आत्मा उसका साक्षात अवभाषण करता है। मतलब देखो, आत्मा सूक्ष्म शरीर का अवभाषण करता है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा का सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंब होना। यही वाक्य के दोनों अर्थ हैं। जैसे अगर आदर्श दर्पण सूर्य के सामने रखा तो सूर्य आदर्श का प्रकाशन करता है, मतलब सूर्य उसमें प्रतिबिंबित हो गया। ऐसे नहीं कि अभी तो प्रकाशन कर रहा है, प्रतिबिंब उसमें कोई समय थोड़ा लगता है, वो एक ही क्रिया से दोनों होते हैं, तो इसलिए ये लिंग बन गया। यथा धूमो वन्येर लिंगम इति, जैसे वन्नी धूम का लिंग, नहीं, जैसे धूम वन्नी का लिंग है, मतलब धूम ज्ञान से वन्नी का ज्ञान होगा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।